समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, वर्तमान में मान्यता को लेकर के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत विशेष खबरें कुछ निकलकर सामने आई हैं और समस्त NIOS डीएलएड साथियों के लिए वो महत्वपूर्ण भी हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे कि वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बात कर लें साथियों, कुछ महत्वपूर्ण मिसलेनियस एप्लीकेशन और दाखिल कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करेंगे और साथ ही कुछ बड़े और स्पष्ट निष्कर्ष की संभावनाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, उन पर बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे डायरी नंबर 38401/2024। अगर साथियों यहाँ पर हम बात कर लें, ये जो आपकी याचिका है ये 24/8/2024 को फाइल की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये मिसलेनियस एप्लीकेशन है। अगर यहाँ पर साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 28/11/2023 का जो जजमेंट है उसको कहीं ना कहीं आधार बनाते हुए याचिका दाखिल की गई है। इसके अलावा साथियों एक और महत्वपूर्ण जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की गई है, जिसका डायरी नंबर है 38403/2024। अगर हम बात कर लें, ये भी 24/8/2024 को दाखिल की गई है। और अगर इस याचिका में भी अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको आधार बनाया गया है। इसी के साथ एक और याचिका है जिसका डायरी नंबर 38409/2024। यहाँ पर भी इस मिसलेनियस एप्लीकेशन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखेंगे कि 28/11/2023 का जजमेंट जो है कहीं ना कहीं उसको परपेच बनाया गया है। इन सभी में अगर रिस्पोंडेंट की बात कर लें तो यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यानी MHRD को जो है यहाँ पर विशेष तौर पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। हालांकि अभी याचिकाएं दाखिल की गई हैं और आप सभी को इंगित करा दें, इन सभी में वो तीन महत्वपूर्ण संस्थाओं को जरूर कहीं ना कहीं रिस्पोंडेंट बनाया जाएगा, जिसमें आपकी NCT, NIOS और MHRD आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है पार्टी में देखने को मिलेगा। अगर बात कर लें ये तीनों याचिकाएं हैं किस राज्य से दाखिल की गई हैं, तो अभी तक साथियों इसमें जब आगे पेटिशनर की लिस्ट और रिस्पोंडेंट में चीज़ें आगे क्लियर होंगी तभी ये स्पष्ट होगा। अभी ये स्पष्ट नहीं है किन राज्यों के माध्यम से जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की गई है। अगर साथियों हम बात कर लें मिसलेनियस एप्लीकेशन के ही परपेच में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा डायरी नंबर 35/001/2024 जो कौशिक दास जी के माध्यम से दाखिल की गई है। अगर साथियों इस मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सुनवाई के बाद के निष्कर्ष की स्थिति पर विचार कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नोटिस जो है कहीं ना कहीं जारी हुआ है और रिस्पोंडेंट में उन महत्वपूर्ण संस्थाओं को कहीं ना कहीं रखा गया है जो कहीं ना कहीं आपके प्रशिक्षण से जुड़ी हुई हैं। इसमें आपका MHRD मंत्रालय हो गया, NCT हो गया और NIOS हो गया, यानी सभी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अब जवाब देना होगा। हालांकि साथियों आप सभी को पता है ये याचिकाएं ट्रांसफ़र पिटीशन से जो है कहीं ना कहीं टैग होंगी और एक मजबूती मिलेगी ट्रांसफ़र पिटीशन को और एक निष्कर्ष निकलने की संभावना भी बनेगी। जैसा कि डायरी नंबर 16/788/2024 जो ये आपकी महत्वपूर्ण ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप सभी को पता है ये याचिका जो है एक्सेप्ट भी हो चुकी है। और अगर यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ऑलरेडी जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट है कि नोटिस भी इशू हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आदेश में देखेंगे तो अगली जो अब सुनवाई होने जा रही है यानी नेक्स्ट डेट जो है वो 23/9/2024 है। अगर हम इस याचिका के परपेच में बात कर लें, इस याचिका में अब तक कौन सी याचिकाएं टैग हो चुकी हैं उनके बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन आपकी जो याचिका है जो आदर्श कुमार श्रीवास्तव और श्रद्धा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की है। अगर इसमें हम टैग की बात कर लें तो कहीं ना कहीं इसमें देखेंगे ये भी फाइल हो चुकी हैं। और यहाँ पर इसके अलावा जो आपकी एक और महत्वपूर्ण याचिका जिसके बारे में हमने अभी उल्लेख किया, कौशिक दास जी की वाली याचिका जो इसमें टैग हो चुकी है, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर भी इसमें दिखेंगी और एंट्री डेट आपको 20/8/2024 की डेट यहाँ पर आपको दिखेगी। कहीं ना कहीं इसमें टैग हो चुकी है जो आपके ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका है उसमें। अब साथियों बात कर लें, जैसा कि आप सभी को पता है ऑलरेडी एक याचिका पर नोटिस हो चुका है। अब ये 3 और मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की गई हैं और इन पर भी जल्द ही आप सभी लोगों के लिए सुनवाई भी लगेगी। यानी अगर बात कर लें जो प्रयास किया जा रहा है ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के माध्यम से, उसके सार्थक परिणाम जरूर निकलेंगे और कहीं ना कहीं अब बड़ा फैसला होगा। क्योंकि विभिन्न राज्यों में अगर आप देखेंगे तो NIOS डीएलएड से संबंधित मामले जो है हाई कोर्ट्स में लंबित हैं और कहीं ना कहीं उन सभी को एक पटल पर एक साथ ला करके और संसद
पटल से आए जवाब का प्रपेक्ष लेते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई कराई जाए, जिससे कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सके। क्योंकि संसद पटल से जो जवाब आया आप सभी को पता है, इस बार जो है सत्र में 3 बार प्रश्न किए गए और तीनों बार जो है सुप्रीम कोर्ट के 28/11 के फैसले का उल्लेख किया गया। यानी अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बात कर लें तो यही जवाब दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको लागू किया जा चुका है। अब साथियों यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे 3 और मिसलेनियस एप्लीकेशन इंगित करा रही हैं कि जब इनकी सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होगी, एक साथ दाखिल की गई हैं, सुनवाई होगी तो पूरी उम्मीद है फिर से नोटिस जो है जारी किया जाएगा। एक बार ऑलरेडी जो है कौशिक दास जी की याचिका से कहीं ना कहीं निष्कर्ष यही निकला है, नोटिस जारी की जा चुकी है। यहाँ पर तो जवाब अब देना ही होगा कि आखिर NIOS DLED के परिप्रेक्ष्य में जो मान्यता पत्र की शर्तें थीं उनके बिहाफ पर जो प्रशिक्षण प्रदान किया गया, आखिर उसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इनवैलिड करने को लेकर के जो स्थितियां निकल कर सामने आई, या जो मान्यता पत्र से जुड़े हुए तथ्य थे उनका कहीं ना कहीं आकलन स्पष्ट तौर पर किया जाए और स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सामने तथ्यों को रखा जाए। क्योंकि आप सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी है, कहीं ना कहीं जो देखेंगे कि समस्त साथियों को अगर आप एक पटल पर ले आते हैं तो एक बड़ी स्थिति क्लियर होगी। और इसीलिए ये प्रयास किया गया, आखिरकार इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ट्रांसफर पिटीशन याचिका को दाखिल किया गया। और ट्रांसफर पिटीशन याचिका एक्सेप्ट होते ही कहीं ना कहीं जो ये मिसलेनियस एप्लीकेशंस आ रही हैं इन पर सुनवाई होगी। और अगर इनको ट्रांसफर पिटीशन याचिका के साथ टैग किया जाता है तो एक विशेष तौर पर बहुत बड़ी मजबूती प्रदान होगी, और जिससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक साथ कई राज्यों का कहीं ना कहीं वो तमाम तथ्यों को रखा जाएगा जो भर्तियों से संबंधित हैं, चाहे उसमें भर्ती की नियमावली हो या अन्य जो भी महत्वपूर्ण तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। तो उम्मीद है कोर्ट एक बड़ा निष्कर्ष देगी और एक बड़ा फैसला भी देगी। और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं समीक्षा याचिका की। आपकी समीक्षा याचिका आप सभी को पता है अभी भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के जो है जल्द स्थितियां क्लियर होंगी, और वो भी आपके एक्सेप्ट होना एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अगर समीक्षा याचिका का निष्कर्ष निकलता है तो कहीं ना कहीं जो आपका जजमेंट आया था उस पर पेज में कोर्ट से निष्कर्ष को लेकर के जो प्रयास किया गया है उसके निष्कर्ष देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की जा रही हैं इनसे सीधा सा निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि अब एक साथ NIOS DLED मान्यता का मुद्दा फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है और एक बार बृहद सुनवाई होने की संभावना दिख रही है। तो ट्रांसफर पिटीशन याचिका जो आपकी है वो सितंबर में सुनवाई होनी है, और अभी समीक्षा याचिका पर डेट नहीं आई है। हालांकि उसके लिए प्रयास कंटिन्यू है, जैसे डेट आती है हम आपको जरूर जानकारी अवगत कराएंगे। तो अगर हम साथियों देखें तो स्पष्ट हो रहा है कि जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं आखिरकार उनको जवाब देना होगा। कहीं ना कहीं नोटिस में जो इशू किया गया है क्या उसका जवाब आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं फैसले का हमारे इंतजार करें समस्त जो प्रशिक्षणधारी हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए अब विशेष तौर पर ये स्थिति है। क्योंकि अब जो स्थितियाँ हैं वो विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने जो है स्पष्ट तौर पर शिक्षा मंत्रालय का जवाब देख भी लिया और कहीं ना कहीं जान भी लिया कि जो फैसला आया उसके परिप्रेक्ष्य में अभी तक कोई भी निर्णय निकल कर नहीं आया। अब साथियों पूरी उम्मीद है कि कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा और एक बड़ा फैसला आप सभी के परिप्रेक्ष्य में जरूर देगा। हालांकि साथियों जो फैसला है वो अंतिम फैसला कोर्ट का होगा, लेकिन उम्मीद पूरी है कि जो तथ्य फिर से जो है कहीं ना कहीं समीक्षा याचिका में लगाए गए हैं, जो जिन तथ्यों को लेकर के समीक्षा याचिका एक्सेप्ट हुई है कहीं ना कहीं उनसे भी निष्कर्ष निकलेगा। और ट्रांसफर पिटीशन से बहुत सारी उम्मीदें भी हैं कि कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलेगा। तो फिलहाल साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले और कहीं ना कहीं हम सब जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड हों, इसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें हम लोग सफल हों। और फिलहाल कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जाती है कि अब जो स्थितियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये जो आप सभी लोगों के लिए आज की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको अवगत करा दी। फिलहाल साथियों अगर हम बात कर लें कहीं ना कहीं ट्रांसफर पिटीशन याचिका से फिर से बड़ी उम्मीदें कायम हो चुकी हैं और निष्कर्ष भी निकलेगा ऐसी उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो को समस्त साथियों तक जरूर शेयर करें और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्व को समझते हुए वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए विशेष प्रयास जरूर करें, जिससे आप सभी लोगों के लिए आने वाले समय में वैधता को लेकर के स्थितियाँ क्लियर हो सकें। इसी आशा के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। आप सभी के परिप्रेक्ष्य में जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी उसके साथ निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।